हेलो, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है क्या आप लोगों तक? मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है क्या? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करो, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो। ये दो काम करो, देन हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। सेशन को लाइक करो फटाफट से, और सेशन को शेयर करो फटाफट से। ये दो काम आपके करने के हैं, फिर अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? ओके, वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मयंक पांडे है, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर। कई सारे एग्ज़ाम्स को मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरे पास। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर कर चुका हूँ अभी तक। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया आपके फ़ोन में, फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं और आपके जो रियल टाइम क्विज़ होते हैं एकदम फ्री होते हैं। ये रियल टाइम क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं जो एकदम फ्री हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहते हैं। क्लियर? ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। आप फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? और वहाँ पर जाकर जो भी आपका गोल रहेगा वहाँ पर आपको मिलेगी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। यहाँ पर आपको मिलेगी फ्री स्पेशल क्लासेस, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और आपको व्हाट यू विल गेट, और आपको यहाँ पर क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। क्लियर? लाइव क्लासेस में आपको यहाँ क्या मिलता है? तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर काफ़ी सारे एजुकेटर जो कि इंडियाज़ टॉप एजुकेटर है, ये सारे पढ़ाते हैं। आप इनकी क्लासेस को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप का आपको अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। CDS एफकेट और CAPF का जो सब्सक्रिप्शन है 3042 से ज़्यादा कोर्सेज आपके अनअकैडमी पर पड़े हुए हैं। अगर आपको फ्री कंटेंट को अनलॉक करना है तो आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर फ्री कंटेंट जो भी है, मतलब फ्री कंटेंट दैट मीन्स आपका अनअकैडमी का जो भी आपकी स्पेशल क्लासेज हैं, आप स्पेशल क्लासेस को यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरल कोड MP सर लाइव। क्लियर है? उसके लिए 5 स्टेप है, आप इन्हें फॉलो करके जा सकते हैं। आपको अगर अनअकैडमी की क्विज ज्वाइन करनी हो तो उनके लिए आपके सिंपल से 5 to 6 स्टेप्स हैं, आप इन्हें फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन आपने अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल करो, और इस वाले लिंक को डालकर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सारे क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल रहे होते हैं, और वहाँ पर आपको सारे क्लासेस की PDF मिल रही होती है। क्लियर है क्या? इसके बाद अगर आपको CDS एफकेट और CAPF का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस 8800 रुपये, रेफरल कोड MP सर लाइव लगाने पर ये फीस 7920 रुपये रह जाती है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस 12800 और MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज़ करने पर 11520 रुपये फीस रह जाती है। मतलब 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है आपको हर एक फीस के ऊपर, अगर आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करते हैं। ये कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, इन्हें आप दे सकते हैं, ठीक है? आज की जो आपका टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। कल आपको सिंपल इंटरेस्ट कराया हूं मैं, और आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, ठीक है? तो क्या आप लोग एकदम तैयार हैं इस क्लास को करने के लिए? क्या मैं शुरू कर सकता हूं आज की क्लास को? देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। आप फटाफट से इसका आंसर आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में आपने करना कैसे है इसे, ठीक है? फटाफट से आप सॉल्व करो इसे। करो इसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप।
आंसर आ चुका है। प्रिंसिपल कितना है आपका 7200 और इंटरेस्ट आपका आ रहा है 2600। बोला है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹9800 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 16 होल 2/3% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना और प्रिंसिपल भी फाइंड करना रहेगा। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 16 होल 2/3% का, और अगर मैं आपसे टाइम की बात करने लग जा रहा हूँ तो टाइम है आपका 2 years का। सही यस और नो। आपको अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है 9800, और सॉरी अमाउंट आपको दे रखा है 9800। अमाउंट आपको कितना दे रखा है 9800 रुपीज़। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या रहेगा यार, और आपसे ये भी पूछा है कि प्रिंसिपल के साथ साथ सीआई क्या रहेगा। आप याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो आप याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन इज सक्सेसिव इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट को आप मतलब किसी चीज को लगातार बढ़ाना, क्रमागत वृद्धि करना। क्रमागत वृद्धि करना ही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चलो समझते हैं क्रमागत वृद्धि कैसे की जाएगी। जैसे 16 से 2/3% का इंटरेस्ट है, तो इसे आप 1/6 मान लो। 2 साल के लिए ये काम किया जाना है, मतलब पहले प्रिंसिपल 6 था तो आपका अमाउंट ₹1 का इंटरेस्ट बन के अमाउंट कितना बन जाएगा ₹7। फिर दूसरे साल प्रिंसिपल ₹6 रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा ₹7। 2 साल में ये प्रिंसिपल 6 6 36 और अमाउंट आपका 7 7 49 हो गया। लेकिन ये बोले हैं कि अमाउंट 9800 है, दैट मीन्स 9800 जो वैल्यू है वो आपकी 49 की है। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, दैट मीन्स हमें 36 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 49 का क्या, ये डबल है 98, हाँ जी 200। तो एक की वैल्यू 200, तो 200 का मल्टीप्लाई करो आप 36 से, देन वी विल गेट व्हाट 7200। ये 7200 अपना प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब हमारा ये मूलधन है। हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो इनके बीच का जो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, सॉरी सीआई होता है। तो सीआई यहाँ पर कितना आएगा 13। एक की वैल्यू अगर 200 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी 2600। तो 2600 रुपये हमारा सीआई आएगा। क्या आपको ये बात समझ आई है? तो आपकी दोनों चीज़ें आ चुकी है। प्रिंसिपल आया है 7200 और ये आपका आया 2600। इज इट क्लियर और नॉट? ये रुपीज़ में रहेगा सब कुछ। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपका इसे करने का फर्स्ट मेथड है और बेस्ट मेथड यही है। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक बात समझ आई है क्या? अगर क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अगर क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? याद रखना, मैंने सिर्फ, आप ये मत सोचना आपने तो इतना बड़ा आपने लिखा है इसे, ये सब कुछ फालतू मैंने लिख रखा है आपके सामने। ये सब डेटा मैंने फालतू लिख रखा है, इसे लिखने की हमें कोई नीड थी नहीं। मैंने जो सॉल्व किया है मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जो सॉल्यूशन मैंने किया है ना वो इतना किया है सिर्फ। अब आपको लगे कि इतना सारा आप लिखवाते ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया, इतने में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन है मेरा। और वो भी तब है जब समझाया गया है, मतलब 16 से 2/3% की वैल्यू बस याद रखना। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद रहती है आपका काम बनता है। ये नीचे वाला आपका होता है प्रिंसिपल और ऊपर वाला होता है ये 1 साल की इंटरेस्ट। 1 साल की इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2।
देखो बोला है फॉर विच प्रिंसिपल द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹6400 कंपाउंड अमाउंट, मतलब ये आपको अमाउंट दे रखा है 2 साल के लिए। देखो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 33 होल 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। इसका मतलब पहले साल अगर प्रिंसिपल 3 था तो अमाउंट मेरे भाई 4 होगी, और ये 2 सालों तक हुआ है तो 3 से 4 मतलब 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। आपको 6400 16 की वैल्यू दे रखी है। अगर 6400 16 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 16 चौक 64, एक की वैल्यू 400 हो गई। अगर एक की वैल्यू 400 तो अगर प्रिंसिपल पूछा है तो आप 400 से गुणा करोगे, 9 × 4 क्या 3600 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है 3600 रुपये। और अगर आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो 9 और 16 का आप डिफरेंस देखो, ये 9 और 16 का डिफरेंस क्या 7 का हो जाएगा, 7 × 400 क्या 2800 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिल गया। ये क्या CI है। इतना फास्ट आप कर सकते हो और बड़ा आसान भी है इन्हें करना, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज। आप इन्हें सॉल्व करते रहो बस फटाफट से, और सेशन को यार शेयर करो यार थोड़ा। ये क्या है 13-14 लोग देख रहे हैं, सेशन को शेयर करो यार थोड़ा सा, ठीक है। शेयर करो फटाफट से सेशन को, जितना आप शेयर कर सकते हो फटाफट से करके आना। आपका व्हाट्सअप स्टेटस यही होना चाहिए आज यार इतना तो कर दो मेरे लिए, व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दो इसे फटाफट से सेशन का लिंक, है ना। चलो नेक्स्ट करो सॉल्व। ओके 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 वेरी गुड। चलो शुरू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी का नहीं आया ना, पता नहीं कमेंट्स डिले रहते हैं क्या है। देखो सुनो, फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट विल बी ₹22500 22500 2 years एट द रेट ऑफ 66 होल 2/3%। देखो 66 होल 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 3 था तो अमाउंट आपका 5 है, क्योंकि 2 रुपये का आपने इंटरेस्ट मिला है ना, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। फिर से 3 रुपये प्रिंसिपल था तो अमाउंट आपका 5 था। आप मुझे बताओ प्रिंसिपल 3 3 ज़ा 9 और अमाउंट आपका 5 5 ज़ा 25 रहा होगा। आपको बोला है कि जो अमाउंट है वो 25 नहीं है, अमाउंट तो आपका 225,00 है, जो कि ये 25 की वैल्यू है। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लिया करो हमेशा। 25 से कितने बार कटेगा 900 बार, 25 निम्मा 225 है ना। 1 की वैल्यू अगर 900 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 × 900 8100। बोलो हाँ या ना। ये आपका प्रिंसिपल आया, ये आपका प्रिंसिपल आया। अब आपसे अगर इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 9 और 25 का आप डिफरेंस देख लो। 9 और 25 का डिफरेंस कितना जाएगा आपका, बताओ मुझे। अरे 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 13, हाँ 14, सही है क्या, सही है। 14 × 9, 14 9 × 144 और ये आपका कितना 00 14,400 रुपये आपका ये भी आ गया। क्लियर है क्या। नेक्स्ट। ओके भाई वेरी गुड, नेक्स्ट करो।
ओके 16 बचा तो 69 जा, हाँ जो भी है 69 जा 144। देखो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट फॉर 1 ईयर फॉर रुपीज 1280 एट 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड अमाउंट निकालना है फॉर रुपीज 1280। अरे यार कंपाउंड अमाउंट नहीं निकाला, कंपाउंड अमाउंट 1280 रुपए के लिए, मतलब जब आपकी अमाउंट 1280 रुपए है तो आपको CI निकालना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपनी वो 12.5% है और जो अपना टाइम है वो 2 साल का है। 12.5% क्या मैं इतना पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि 1/8 होता है। इसका मतलब 8 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट मिलके 9 रुपये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। 8 से फिर से 9 हो गया। आप मुझे बताओ 64 से क्या 81 हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं 1280 रुपये बनता है अमाउंट, तो ये जो 1280 वैल्यू है ये क्या 81 की है। अपने को 1 की वैल्यू निकालनी है तो 9 में 81 और 9 से काटोगे 9 एकम 9। भाई ये प्रिंसिपल है, 1280 रुपये प्रिंसिपल है, आपका अमाउंट नहीं है। कंपाउंड अमाउंट भी आपको निकालनी है। ये 1280 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। मतलब ये 1280 जो वैल्यू है ना वो 64 की है। अपने को 1 की वैल्यू निकालनी है, 64 का डबल है ये। 1 की वैल्यू 20 है तो 81 की वैल्यू क्या होगी 81 × 20, 1620 रुपये तो आपका ये अमाउंट बनेगा, हाँ या ना। और अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो 81 और 64 का डिफरेंस आप मुझे बताओ। 11 - 4 इज व्हाट 7 और 8 ये बच्चा 7 में से 6 गया 1। 17 की वैल्यू कितनी होगी 17 दूनी 34, 340 रुपये आपकी ये भी होगा CI भी आपका 340। अमाउंट 2000 तो नहीं होएगा यार। CI 340 होएगा यार और आपका जो अमाउंट है वो 1620 होएगा, ये होएगा। हाँ प्रिंसिपल ही है, हाँ प्रिंसिपल ही है ओरा के, हाँ बिल्कुल ठीक है। बोला है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹440 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ जो कंपाउंड अमाउंट बोला है ना, इसका मतलब है जो 440 रुपये है ना आपका, मतलब ये आपका CI है 440, ये 440 आपका यहाँ पर क्या है CI। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ 440 रुपये दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% का, 20% पर एनम और टाइम है आपका 2 years का। इसके बाद आपको पूछा है अमाउंट और प्रिंसिपल। अब समझो, समझना इधर। 20% का मतलब क्या 1/5 होता है। इसका मतलब कोई प्रिंसिपल अगर 5 था तो अमाउंट क्या 6 रुपये बनेगी, फिर से 5 से क्या 6 हो जाएगी, तो क्या ये 25 से क्या ये 36 हो जाएगी। से यस और नो। सिंपली इतनी बात आप मुझे बताओ कि ये सही है, 25 की 36 बन जाएगी। तो आपको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, क्या 11 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 11 है क्या। ये बोलते हैं इंटरेस्ट आपको 440 का मिलता है। 11 की वैल्यू अगर 440 रुपये है तो 1 की वैल्यू क्या 40 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू अगर 40 है तो प्रिंसिपल 25 चौक 100 है ना, और ये आपका एक और मल्टीप्लाई 25 चौक 100, तो ये 1000 रुपये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्या, और 36 चौक 144 है ना, और ये 1440 रुपये आपकी अमाउंट हो जाएगी। सही है क्या। ये 1000 और 14400 नहीं 1440 आएगा सर। हाँ ओरा के का सही है एकदम। ये जो ओरा के नाम से आईडी जिनकी भी है वो एकदम सही है। ओरा के मतलब क्या होता है भाई ये ओरा के कौन है।
आपका सही नाम बताइए मुझे। नेक्स्ट, ओके देखो, आपको बोला है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹3430 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप नहीं जानते तो आज सोच लो 1/6 होती है। ओके, इसका मतलब है अगर आपका प्रिंसिपल 6 था तो अमाउंट आपकी 7, और ऐसा काम 3 साल तक हुआ है ना, तो फिर से 6 से 7 और फिर से 6 से 7, 6 का क्यूब कितना 216 और 7 का क्यूब कितना 343। ये क्यूब आप याद कर लो, है ना, बड़े फ़ायदा देंगे आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। 216 और ये 343। अब आपको यहाँ पर जो बता रखा अमाउंट 3430, अमाउंट मतलब 343 की वैल्यू 3430 है, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 है ना, तब तो हर चीज़ इतनी आसान है ना कि ये 2160 होगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। से यस और नो, क्योंकि सबके पीछे एक जीरो ही तो चिपकाना है, 10 से मल्टीप्लाई क्या है। और अगर आपको इंटरेस्ट पता करना है तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, 13 - 6 जाएगा 7 बचेगा, 3 - 1 जाएगा 2 बचेगा, और ये आपका 127, तो ये 1270, 10 से मल्टीप्लाई करना। दिस इज योर CI, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? गाइज मैं आप लोगों को बोलता हूं तो आप लोगों को रिप्लाई भी करना है। ये वाला करिए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो यहां आपको अमाउंट दे रखी है 4200 रुपए, टाइम दे रखा है आपको 1.5 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 33.1/3%, और आपको पूछा है यहां CI, और आपको यहां पूछा है प्रिंसिपल। अब आएगा मजा। देखो 1.5 साल का मतलब है 1 साल पूरी और फिर आधी साल। क्या सही बात है? आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1/3% की वैल्यू 1/3, इसका मतलब 1 साल के लिए अगर आप देखोगे तो 1 साल तो आपको 1/3 की इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन आधे साल में कितनी मिलेगी? आधे साल में आपको 1/3 का भी आधा ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या 1/6 की इंटरेस्ट मिलेगी? तो पहली साल तो 1/3 और दूसरी साल 1/6 की इंटरेस्ट मिलेगी। से यस और नो? मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 हो रहा है, फिर दूसरे साल 6 से 7 हो रहा है। अगर मैं इसे 2 से कैंसिल आउट करूं तो 2 टाइम्स, और इसे 2 से कैंसिल आउट करूं तो 3 टाइम्स। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा। मतलब कोई प्रिंसिपल अगर 9 था तो अमाउंट 14 बन गया। आपको इंटरेस्ट कितने का मिला है? आपको यहाँ पर 5 का इंटरेस्ट मिला है। वो बोलते हैं अमाउंट 4200 रुपये, 14 नहीं है,
जो 14 की असल में वैल्यू है वो 4200 रुपये है, तो 14 तिया 42, एक की वैल्यू 300 हो गई। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 5 की वैल्यू 5 × 300 1500 रुपये, ये आपका CI आ गया। और अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 9 × 300 2700 रुपये आपका CI आ गया। क्या आपको क्लियर हुई है ये बात? क्या इज इट क्लियर और नॉट? 2700 रुपये प्रिंसिपल 2700 और इंटरेस्ट 1500। 2100 और 6300 वाले भी गलत है यार, चौहान रिया। नेक्स्ट ये करो, नेक्स्ट ये करो सॉल्व प्लीज फटाफट से। देखो, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹390 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ, ये तो सेम हो गया क्या? फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, अच्छा दोनों के लिए अलग अलग है। देखो, पहले साल आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 33.1/3% मतलब 1/3 का, और दूसरे साल आपको मिलता है 12.5% मतलब 1/8 का। तो ये अब पहले साल आपका 3 से 4 बनेगा, दूसरे साल 8 से 9 बनेगा। 4 से ये 2 बार काट देना तो 3 दूनी 6 से 9 हो जाएगा। तो 3 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला। आपको ये 300, यहाँ पर जो 390 रुपये ये आपका मिश्र धन है, मतलब 9 की वैल्यू है, तो 390 रुपये आपकी ये किसकी वैल्यू है? 9 की वैल्यू है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये 3 से ये 3 दफ़ा कटेगा तो 2 से 3 हो रहा है भाई। तो आप ऐसे बोलो, ये 390 जो वैल्यू है ना, ये 3 की वैल्यू है। अगर 3 की वैल्यू 390 है, आपको निकालना है वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज। धन मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपको 2 की वैल्यू निकालनी है और चक्रवृद्धि ब्याज 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130। तो इंटरेस्ट तो आपका आ जाएगा 130, और आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 13 दूनी 26, 260 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। खत्म बात। लो आप लोग रिफ्रेश क्यों करना? हो वेल डन सर। जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू हुआ है ना, तब से बच्चे मतलब ऐसे करते हैं जैसे टीचर्स बोलते थे ना बच्चों को, वेल डन बेटा, बहुत गजब आप कर रहे हो। अब बच्चे बोल रहे हो उल्टा टीचर्स को, वेल डन सर, आप काम अच्छा कर रहे हो। हम करें ना करें, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वाह यार, काफ़ी अच्छा हुआ ये डिजिटल भी। मतलब फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹5600 फॉर 2.5 साल एट द रेट ऑफ 33.1/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। आपको अमाउंट दे रखी है 5600 रुपये, और टाइम आपको दे रखा है 2.5 साल, 2 से 1/2 साल, है ना। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 33.1/3%। 33.1/3% के 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर आपका 3 है तो अमाउंट आपका 4 बनेगा क्या? अच्छा, ये 2.5 साल में ऐसा हो रहा है तो पहले साल 1/3 मिलेगा और दूसरे साल भी 1/3 मिलेगा, लेकिन आधे साल का कितना मिलेगा? 1/3 का भी आधा ही मिलेगा।
तो क्या ये 1/6 मिलेगा, मतलब ये 3 से 4 दूसरे साल भी होगा, लेकिन तीसरे साल 6 से 7 होगा। तो 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार। क्लियर है क्या? तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा इधर, और इधर कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो अगर प्रिंसिपल 27 था तो अमाउंट आपका 56 रुपये बनेगा। वो बोलते हैं 56 नहीं 5600 है, 56 की वैल्यू 5600 है, तो एक की वैल्यू 100 हो गई, तो प्रिंसिपल 2700 हो गया। दिस इज योर प्रिंसिपल। और ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 9, और आपका ये कितना हो जाएगा 5, 4 माइनस 2 2, 29 की वैल्यू 2900, ये सी आई आ गया आपका ये। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, ओके देखो, ₹6400 for 1 whole 1/2 years at the rate of 25% per annum, interest compounding annually, find the compound interest and amount। आपको प्रिंसिपल दे रखा है भाई, क्या 6400 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 25% पर एनम, और टाइम है आपका 1 whole 1/2 ईयर। अरे समझो इधर 25% 1/4, तो पहले साल तो 1/4 मिलेगी, अगले साल 1/8 मिलेगी। इतनी बात आप समझो कैसे, 4 से 5 तो 8 से 9, 8 चौक 32, तो 5 ने 45, क्या सही है? प्रिंसिपल और ये अमाउंट। अब आपको बोला है कि प्रिंसिपल तो 6400 है, तो 6400 वैल्यू किसकी है, 32 की, तो एक की वैल्यू 200 हो गई क्या, एक की वैल्यू 200, तो 45 की वैल्यू क्या, 45 इंटू 200 9000 रुपये। 9000 रुपये तो आपकी अमाउंट आ गई। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करोगे तो 5 माइनस 2 3, और 4 माइनस 3 1, इंटू 200 2600 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ये कहीं चल जा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट करो। देखो, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹4200, मतलब अमाउंट आपका 4200 हो जाता है। टाइम आपका पता है क्या है, 1 ईयर और 4 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपकी 50% पर एनम। वाह जी वाह, इतना महंगा रेट कौन लगाता है भाई।
CI आपको पता करना है, प्रिंसिपल भी आपको पता करना है। देखो 50% ये 1/2 का इंटरेस्ट पहले साल तो मिला, लेकिन अब 4 महीनों का इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो 1/2 तो पूरे साल का है, लेकिन अपन को 4 महीने का निकालना है, तो 4 तियां 12, तो क्या ये 1/3 दूनी 6, 1/6 क्या? तो 2 से ये 3 हो रहा है और 6 से ये 7 हो रहा है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 3 से ये 2 बार, तो 2 2 जा तो आपका हुआ 4 और ये 7 1 जा हुआ 7। प्रिंसिपल अगर 4 था तो अमाउंट आपका 7 था, अमाउंट तो आपका 42 है, तो कितना मल्टीप्लाई किया? 600 से मल्टीप्लाई किया तब 4200 आया होगा ना, 7 6 42, तो 4 का भी आप 600 से मल्टीप्लाई करो, 2400 रुपये आपका प्रिंसिपल आने लग रहा होगा। और अगर आप CI की बात कर रहे हो तो 4 और इसका डिफरेंस 3 है, 3 × 600 करोगे तो 1800 रुपये आपका CI आने लग रहा होगा। क्या बात सही है? 2400 और 1800। नेक्स्ट करो। 1900 नहीं 1800, हाँ जी बिल्कुल सही। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹2100 फॉर 1 year 8 month एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 12.5% का दे रखा है, तो 12.5% होता है 1/8, और टाइम आपको जो दे रखा है वो 1 year और 8 months दे रखा है। तो 1 year 8 month का मतलब है पहले साल तो आपको यही मिलेगा 1/8 का, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 8 महीने का, और ये पूरा 12 महीने का दे रखा है। 8 से 8 कटेगा तो क्या 1/12 मिलेगा क्या? इसका मतलब है कि 8 से हो रहा है 9 और 12 से हो रहा है 13। 3 से ये 3 दफ़ा कटेगा तो 3 से ये 4 दफ़ा कटेगा, तो 8 चौक 32 और 13 तिया 39, तो ये प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट होगा। अब आपको इन्होंने बता रखा है कि आपको इंटरेस्ट पता है कितना बता रखा है? 2100 रुपये। यहाँ इंटरेस्ट 32 से 39 कितना हो रहा है? 7। 7 की वैल्यू 2100 रुपये है, तो 1 की वैल्यू 300 रुपये हो गई। अगर 1 की वैल्यू 300 है तो इसका भी 300 से गुणा कर दो आप, तो ये 9600 रुपये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और इसको भी आप 300 से गुणा करोगे तो 7 कैरी 2 3 त्रिका 9 और 2 11, 11,700 रुपये आपका अमाउंट हो गया। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 9600 और 11,700। नेक्स्ट करते हैं। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी रुपीज़। अमाउंट आपको 6300 रुपये दे रखी है। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल पता है 16 से 2/3% है। टाइम आपका 1 year 6 month है, 1 year 9 month है, और आपको पता है क्या बता रखा है उन्होंने? कुछ नहीं, अमाउंट पूछा नहीं, प्रिंसिपल पूछा है आपसे, और CI भी आपसे पूछा हुआ है। अब आप एक चीज़ समझो कि 16 से 2/3% 1/6 होता है। एक साल के लिए 1/6, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 9 महीने के लिए, तो 3 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार और 3 से ये 4 बार, तो क्या ये 1/8 मिलेगा? मतलब पूरे एक साल के लिए तो 1/6, 9 महीने के लिए 1/8 मिलेगा। मतलब 6 से होगा 7, तो 8 से होगा 9, 3 से ये 2 दफ़ा और 3 से ये 3 दफ़ा, तो 8 दूनी 16 और 7 तिया 21 हो जाएगा। क्या अमाउंट आपका 21 है, लेकिन वो बोल रहे हैं 63 है, तो 21 का 300 गुना है क्या 63? बोलो हाँ या ना। तो 16 का भी आप 300 गुना कर दो, 4800 रुपये तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और इनका डिफरेंस देखो 5 का आ रहा है, 5 का भी आप 300 गुना करोगे तो CI आपका कितना आ गया? 1500 रुपये। यही आपके आंसर है। प्रिंसिपल है आपका 4800 रुपये और ये है आपका 1500 रुपये। क्लियर है क्या? हाँ 4800 और 1500, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये सॉल्व कर लेते हैं। बोला फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹1050 फॉर 1 year 7 months एट द रेट ऑफ 14 whole 2/7%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 14 whole 2/7% का। 14 whole 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। 1 year 7 month का आपको टाइम दे रखा है, तो एक साल के लिए तो सही है 1/7 मिलेगा, मतलब 7 से 8 होगा। लेकिन अगर आप 7 मंथ के लिए जाओगे तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, 1/7 से 7 कटेगा 1/12 होगा, मतलब 12 से 13 होगा क्या? अब देखो इसे आप 4 से काटोगे 2 बार और इसे 4 से काटोगे 3 बार, तो 7 या 21 अगर प्रिंसिपल था तो 13 दूनी 26 रुपये आपका अमाउंट है। ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट है आपकी। अरे हाँ या ना? अब आपको इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल फाइंड करो और अमाउंट फाइंड करो जब 1050 आपकी इंटरेस्ट है। अच्छा, आप यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करोगे तो 5 की इंटरेस्ट आ रही है और वो बोल रहे हैं 1050 है, 5 की वैल्यू 1050 है, तो भाई 1 की वैल्यू 5 दूनी 10 और 5 दाई 50, 1 की वैल्यू 210 हो जाएगी। जल्दी बताओ हाँ या ना? 1 की वैल्यू अगर 210 है तो आप इसको 210 से गुणा कर देना और इसे भी आप 210 से गुणा कर देना, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो
4410 रुपये तो आपका ये आ जाएगा। 26 इंटू 21 करोगे, अब आप देख लेना क्या आएगा, जो भी आएगा भैया आपका आंसर है। स्वैगर सचिन, सर डू यू नो मी? मैं सबको जानता हूँ यार। चलो नेक्स्ट बोला है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹34900 फॉर 2 years 8 months एट द रेट ऑफ 37 और 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5% की दे रखी है और आपको टाइम क्या दे रखा है? टाइम आपको दे रखा है 2 साल 8 महीने। अब आप देखो 37 का डबल करोगे तो आपका कितना जाएगा? 64 नहीं 74 और 1 75/2 और नीचे ये 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75 के 3/8 हो जाएगा 37.5%। अब ये 2 साल के लिए तो 8 से तो 11 सही है और दूसरे साल भी 8 से 11 सही है, लेकिन 3/8 तो पूरे साल के लिए, जबकि हमें सिर्फ 8 महीने का चाहिए। तो 8 से 8 कटेगा, 3 चौक 12, 1/4 मतलब 4 से ये 5 हो रहा है। और 2 8 64, 64 चौके देख लो कितना होएगा। 4 चौक 16 से 6 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256। और ये कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, 55 का गुणा फिर से 11 से करोगे तो 5 और 10 से 0 कैरी 1, 5 और 1 6, 605 हो जाएगा। 256 से 605 हो रहा है। अब आप देखो कि आपको यहाँ क्या दिख रखा है, किस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो 5 - 15 - 6 कितना हो जाएगा आपका? बोलो 9। अब आप इधर देखो कि 10, 9 - 5 कितना होगा आपका? 4, और इधर 5 - 2 कितना होगा? 349 की वैल्यू 34900 हो तो 1 की वैल्यू 100 हो गई। अगर 1 की वैल्यू आपकी 100 हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 25600 प्रिंसिपल, और अमाउंट की वैल्यू क्या होगी? 60500। अरे आगे आंसर कितना सिंपल तो है। नेक्स्ट करो। चलो अब मैं 1 मिनट का ये क्वेश्चन आपको करना है। For which principal compound interest will be ₹190 for 1 year 73 days at the rate of 33 और 1/3। देखो ये 1/3 का 1 साल के लिए पूरा 365 दिन का है, हमें सिर्फ 73 डेज का चाहिए। 73 से 5 टाइम्स तो 1/15 मिलेगा, मतलब पूरे 1 साल के लिए तो 3 से 4 हो रहा है, वो 1/3 ठीक है, लेकिन यहाँ 15 से 16 होगा। कुछ कैंसिल होना दिख रहा है आपको क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, तो 15 तिया 45 और 16 चौक 64। अब आपको बता रखा है कि 190 आपका क्या है? इंटरेस्ट। तो इनका डिफरेंस देखो, 14 - 5 9, और ये 19 की वैल्यू आपको 190 दे रखी है, 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो ये आपका 450 और ये आपका 640 हो गया। लो, कोई बड़ी समस्या आ रही है क्या? बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, for which principal compound interest will be ₹590 for 2 years 73 days at the rate of 50% per annum। देखो 1 साल के लिए तो 1/2 है, लेकिन हमें 73 डेज का चाहिए, जबकि ये 365 डेज का है, हमें सिर्फ 73 डेज का चाहिए। 73 से ये 5 टाइम्स तो 1/10 हो जाएगा क्या? वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2 है, तो 2 साल तक तो 1/2 चलेगा, मतलब 2 से 3 हो जाएगा, फिर से 2 से 3 हो जाएगा, लेकिन फिर ये 10 से 11 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 2 2 4, 4 10 40, 3 3 9 9 11 जा 99,
40 से कोई रेट आपका कितना हो गया, 99 हो गया। तो आपको इंटरेस्ट कितने की मिल रही है, 9 और ये 59 की आपको इंटरेस्ट मिल रही है। वो बोलना है आपको 590 की इंटरेस्ट मिलती है, तो एक की वैल्यू 10 हो गई क्या, ये 10 टाइम्स है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 990 रुपये तो आपकी अमाउंट हो जाएगी और 400 रुपये आपकी प्रिंसिपल हो जाएगी। क्या सही है? तो प्रिंसिपल आपकी 400 और अमाउंट आपकी 990, एकदम सही है क्या? बोला फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹390 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 33 होल 1/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 33 होल 1/3% का है और टाइम है जो आपका वो कितना है, 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल अलग अलग है, पहले साल ये है और दूसरे साल 12.5% का है। तो 33 से 1/3, 1/3, 3 से 4 हो रहा है, 12.5%, 1/8, 8 से 9 हो रहा है। तो 3 से इसे काटूंगा मैं 3 बार और 4 से इसे काटूंगा मैं 2 बार, तो 2 से हो गया 3। अब आपको बता रखा है 3 की वैल्यू, अमाउंट 390 है, 3 की वैल्यू 390 मतलब 1 की वैल्यू 130। तो 130 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26, 260 रुपये, तो ये आ गया। और 1 की वैल्यू क्या होगी, 130, तो 130 यही आ गया। बिल्कुल बढ़िया, नेक्स्ट करो। तीनों साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12.5%, 8 से 9, 11 से 1/9%, 9 से 10, 10%, 10 से 11। समझो समझो जरा, 9 से 9, 10 से 10, 8 से हो गया 11। प्रिंसिपल था 8 तो अमाउंट हो गया 11। वो बोल रहे हैं कि 2700 रुपये आपका बन रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ 8 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3। 3 की वैल्यू 2700 है, तो 1 की वैल्यू 900 है। अगर 1 की वैल्यू 900 है तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 900 गुना, तो 7200 रुपये क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है भाई, 7200 रुपये। और अगर आप बात करोगे अमाउंट की, तो अमाउंट 11 गुना 900, 9900 रुपये आपकी अमाउंट है। क्या सही है एकदम? इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप सिर्फ सेकंड्स में कर सकते हो यार, कुछ है थोड़ी ना इन क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन तो आपका होमवर्क का बनता है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके लाओगे क्या? इसे आप होमवर्क में करते रहना आराम से। फिर मिलेंगे अब हम कल, नहीं, मिलेंगे कल नहीं, अब हम आज मिलेंगे रात के 12 बजे यूट्यूब पर। आज रात 12 बजे मैराथन क्लास होनी है आपकी, मैराथन क्लास है आपकी। टॉपिक का नाम क्या है, तो भाई टॉपिक का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टॉपिक पर हम लोग आज बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो रात के 12 बजे हम मिलने वाले हैं आज YouTube पर। लाइव रहना है, अपना नेट बचा के रखो, पेन कॉपी लेके तैयार रहना, ठीक है। ज़बरदस्त क्लास होगी, सारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म करूँगा आपका, ठीक है। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा उसमें, आज 12 बजे। तो चलो फिर मिलते हैं रात के 12 बजे, तब तक थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लो और हमारा वीडियो को लाइक करना। यूट्यूब पर यार आप लोग ऑफलाइन में कमेंट करके नहीं बताते कि आपको वीडियो कैसी लगी, ऑफलाइन में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो। कंप्लीट कोर्स करना है तो MP सर लाइव यूज़ ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री श्याम।